एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, इससे पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है और उसकी क्या फंक्शन होती है ना, कहाँ पाई जाती हैं, किस अवस्था में पाई जाती हैं, एपिथेलियल की जो सेल्स होती हैं कैसे जुड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमने डिटेल बताया। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के विषय में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं और एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना। जो एपिथेलियम टिश्यू है इसको डिवाइड किया गया है, इसके दो भाग एपिथेलियम टिश्यू के, इसके एपिथेलियम टिश्यू के दो भाग। एक जो पहली पार्ट इसकी है ये होती है आपके कवरिंग एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना। और ये जो होती है ये आपकी क्या होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, देखिए कवरिंग का मतलब होता है कवर्ड करना, जो भी हमने एपिथेलियल के विषय में आपको बताया है ना, तो वो कवरिंग एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब होता है कुछ स्पेशल टाइप्स की कोशिकाओं के समूह जो कुछ स्पेशल मटेरियल्स को सिंथेसाइज करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, जब मैं ग्लैंडुलर्स बताऊंगा तो वहां पर और थोड़ा डीप में जाके बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर यही देखिए, ये क्या होती है, विशिष्ट सेल्स होती हैं और विशेष रासायनिक पदार्थों को ये सिंथेसाइज करती हैं, यानी कि संश्लेषित करने का काम करती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। फिलहाल आइए हम दो लोग देखते हैं कवरिंग एपिथेलियम। जो भी कवरिंग एपिथेलियम होती है, जो कवर्ड करती है ऑर्गन को बाहर से भी और अंदर से भी, उसे हम लोग कवरिंग एपिथेलियम कहते हैं। इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, इसे भी क्या किया गया है, दो भागों में, ए बी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक ए एंड बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना। ये जो होती है वो आपके सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरी जो होती है आपकी कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, असल में ये दो चीज हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरी क्या होती है, कंपाउंड एपिथेलियम। देखिए, आज हम लोग जो रीड करेंगे वो आपके एक पार्ट को हम लोग रीड करेंगे, यानी कि ए आपके ये होगी आपकी क्या, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। देखिए, सिंपल जो एपिथेलियम सेल्स होती है, यानी कि जो सरल एपिथेलियम सेल्स होती है, ये क्या काम करती है, ये हमारे शरीर के अंगों पर आपके विसरण, जो आपके गैसों का आदान प्रदान होता है वहां पर, प्रासरण की क्रिया जहां पर होती है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा जहां एब्जॉर्बेशन होता है, अवशोषण होता है वहां पर, जहां एक्सक्रीशन होता है वहां पर। ठीक, ऐसे समय में जहां सिक्रीशन होता है यानी कि श्रावण होता है वहां पर, इन सारे पार्ट्स पर आपकी ये सिंपल एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है ना। ऐसे में अवशोषण, उत्सर्जन, श्रावण, ठीक, विसरण एंड प्रासरण। विसरण ऐसी चीजें हैं जिसमें गैसों के अणु या फिर आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से या फिर कह सकते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो प्रवाहित करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, डिफ्यूजन कहलाते हैं, यानी कि विसरण कहलाते हैं। जबकि ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस में आपके पदार्थ या अणुओं के जो आयन्स होते हैं, खासकर कह सकते हैं जो जल के अणु होते हैं, ऑस्मोसिस में यानी कि प्रासरण जो होती है उसमें जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर वो मूव करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई स्कूल एंड 9 की क्लास में मैंने ये चीजें पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सिंपल आपके एपिथेलियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल जो एपिथेलियम टिश्यू होती है इसके भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना, इसके भी कई आपके प्रकार होते हैं। पहला हम लोग दे सकते हैं, ठीक, सिंपल
स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक, दूसरी जो होती है सिंपल, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरी क्या होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तीसरी क्या होती है आपकी सिंपल, ठीक, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, चौथी क्या होती है आपकी सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है ना। तो ये क्या है आपके एपिथेलियम यानी कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के प्रकार। ठीक है, ये 4 जो हमने लिखा है यहाँ पर आपके 4 मेन टाइप्स, जो मेन टाइप्स की आपकी जो सिंपल एपिथेलियम होती है ये होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है सरल सल की एपिथेलियम होती है। ये जो होती है इसका जो मतलब होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब होता है सरल घनाकार कोशिकाएं होती है एपिथेलियम की। ये जो होते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब होता है कि ये सरल स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, जबकि ये सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब होता है कि सरल आपके रोमाविक स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, या फिर सामान्य हम लोग कह सकते हैं इसे। आइए हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। पहली चीज जो हम लोग आज रीड करने वाले हैं वो है आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक, पहली चीज क्या है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स क्या काम करती हैं। देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स कैसे होती हैं। देखिए स्क्वेमस का मतलब क्या होता है यहाँ पर स्केल लाइक स्ट्रक्चर, स्केल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, यानी कि स्केल लाइक जो संरचना होगी वो क्या कहलाती है स्क्वेमस कहलाती है। क्या कहलाती है स्क्वेमस कहलाती है। यानी कि ऐसी एपिथेलियम सेल्स जो टाइल्स की भांति, क्या जो टाइल्स होते हैं उन टाइल्स के भांति स्थित होते हैं, उस एपिथेलियम सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। आपने देखा होगा कि जो भी घरों पर या घर में आपकी जो फर्श होते हैं उस फर्श पर आपके टाइल्स लगी होती है। वो टाइल्स से क्या होते हैं समान प्रकार के होते हैं या फिर कह सकते हैं असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। तो वो जो टाइल्स होते हैं देखिए वो एक बहुत अच्छी तरीके से क्या है कि वो आपकी बिछी होती है ना। सेम उसी तरह ही आपके जो एपिथेलियम स्थित होती हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। और ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होती है ना, आप जानते हैं कि सभी जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं एक मेम्ब्रेन पर, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं। पहले तो ये क्लियर करना आपको कि हमारी जितनी भी एपिथेलियम सेल्स होती हैं एक मेम्ब्रेन पर क्या होती हैं टिकी होती हैं। ठीक, जिस मेम्ब्रेन पर वो टिकी होती हैं उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग बना लेते हैं ना। तो ये क्या होगी आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिस पर सभी एपिथेलियम क्या होती हैं टिकी होती हैं। ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन फिगर भी बनाते चलेंगे हम लोग। ये आपकी क्या होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो टिकी होती हैं यानी कि उस पर लगी हुई होती हैं। ठीक है, और एक दूसरे से जो भी जंक्शन होती है, जोड़ होती है, वहां पर आपस में जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये टाइल्स की वहां क्या होती है ये एपिथेलियम्स लगी होती हैं। ठीक है, असल में टाइल्स की भाग क्या है कि ये एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी होती हैं। तो उस तरह हम लोग दिखा लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, असल में बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम लोग दिखा लेते हैं इस कदर। ठीक है ना, ऐसी संरचना आपकी मिलेगी।
तो ये देखिए ये टाइल्स की भांति लगभग स्ट्रक्चर इनकी मिलती है इस एपिथेलियम सेल्स को। इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होती है। ठीक है, ऐसे में सभी को ये आपके क्या हो गए, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हो गए। तो इस तरह ये आपके होते हैं। ठीक, ये स्केल लाइक सेल हो गए। ठीक है, और ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपकी क्या पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, यानी कि संयोजी ऊतक पाई जाती है, जहां पर ब्लड कैपिलरी होती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी होती है। वहां से न्यूट्रिएंट्स को आपके जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो क्या करती है, रिसीव करती रहती है, यानी कि प्राप्त करती रहती है। तो ये क्या हो गया, आपकी कनेक्टिव टिश्यू हो गई, है ना, कनेक्टिव टिश्यू हो गई। तो ये चीज आपकी क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होती है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, अब रही बात ये कहाँ इसमें होते हैं, चलिए उसके विषय में कुछ जिक्र कर लेते हैं हम लोग। मेनली जो स्क्वैमस टिश्यू का जो फंक्शन होता है, वहां से पदार्थों का डिफ्यूजन द्वारा क्या होता है, आवागमन होता है। ठीक है, यानी कि इस एपिथेलियम टिश्यू से जो आपके जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स का डिफ्यूजन इत्यादि द्वारा आपके क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि एक तरफ जाती है फिर दूसरी तरफ आ भी सकती है, पदार्थों का आवागमन होता है इस एपिथेलियम द्वारा। आइए देखते हैं ये होती कहाँ है। देखिए जो हमारे ये वक्ष के भाग होते हैं, यानी कि सीने के अंदर की जो जगह होती है, और जो ये एब्डोमेन्स होते हैं, इसके अंदर की जो जगह होती है, ठीक है, इसके अंदर की जो जगह होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्लास 11 की जब मैं आपके एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इस सीलोम शब्दों को डिस्कस करूंगा। सीलोम, अजय सीलोम का मतलब क्या होता है, कैविटी। क्या होता है, कैविटी, यानी कि अंदर की तरफ जो जगह खाली होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम यानी कि कैविटी कहते हैं। तो इस वक्ष के अंदर क्या है, जगह खाली है, जहां पर बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, ठीक है ना, लंग्स आपके स्थित हैं, और क्या है आपके जो हार्ट है यानी कि हृदय है वो भी स्थित है ना। इसके अलावा जो एब्डोमेन है, यानी कि जो उदर भाग है, पेट वाला भाग है, उसमें आपके इंटेस्टाइन है, ठीक, और जो पार्ट है वो आपके सबके यानी पैंक्रियाज है इत्यादि वो सब स्थित है ना। तो ये जो आपके वक्ष इत्यादि का भाग जो है, और सीने वक्ष का भाग यानी कि सीने वाला भाग के अंदर की जो कैविटी है सीलोम है, और इसके अलावा जो उधर का जो सीलोम है उसके अंदर की ये क्या करते हैं, लेयर बनाने का काम करते हैं। ये कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इस कारण इससे हम लोग क्या कहते हैं, सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक, इससे हम लोग क्या कहते हैं, सीलोमिक एपिथेलियम। ध्यान रखना, जो हमारे सीलोम्स हैं आर्गन के भी, अंगों के भी, ठीक, जो पेरिकार्डियल स्पेस होती है वहां का भी कर सकते हैं। तो ये सीलोम के अंदर की जो वाल्व्स होती है उसको बनाने का काम करते हैं ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलोमिक एपिथेलियम, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो हृदय है और साथ साथ जो हमारी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, क्या जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड जो लिम्फ वेसल्स है, एंड लिम्फ जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स एंड जो लिम्फ वेसल्स है, उस लिम्फ एंड ब्लड वेसल्स की जो आंतरिक दीवार होती है उसको भी बनाने का काम करती है। देखिए इसको देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये देखिए ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, यानी कि खून की नली होती है। ये लिम्फ की भी कह सकते हैं, किस आपके लसिका की भी और खून की। तो ये जो ये नली हो गई आपकी, इस नली की जो ये आंतरिक दीवार होगी, ठीक, ये आंतरिक दीवार बना दे रहा हूं, ये भी क्या है, ये इसकी आंतरिक दीवार है। ठीक है ना। ऐसे में जो ये आंतरिक दीवार है इससे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, ठीक। देखिए एंडो मतलब क्या होता है, एंडो मतलब इनर, एंडो मीन इनर, ठीक, एंडो मीन इनर, इनर मतलब आंतरिक, एंड थीलियम, थीलियम मतलब कह सकते हैं एपिथेलियम, यानी कि इस ब्लड ट्यूब की जो इनर वॉल होगी उस इनर वॉल पर भी आपके इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर्स फैली होती हैं। ठीक है।
आया समझ में? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। समझ में आया कि जो रुधिर की पाइप होती है, उस रुधिर की पाइप की जो आंतरिक दीवार होती है, वहां पर भी आपके ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम फैले होते हैं। इसके अलावा जो हमारी बोमन कैप्सूल है, यानी कि जो नेफ्रॉन होती है, किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन संरचना पाई जाती है जो यूरिन फॉर्मेशन में बहुत मदद करती है। तो वो जो नेफ्रॉन्स की जो बोमन कैप्सूल होती है, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखती है। हाई स्कूल के स्टूडेंट जानते हैं इसको, 9th के स्टूडेंट को समस्या हो सकती है क्योंकि इस क्लास में 9th का भी जो सिलेबस है वो चल रहा है, ठीक है। तो जो ये बोमन कैप्सूल है, इस तरह की किडनी के अंदर यानी कि जो गुर्दे होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। यही क्या है? बोमन कैप्सूल होती है। इस बोमन कैप्सूल की जो दीवार होती है वो भी क्या है? आपके इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऐसे में इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स हेलने लूप की जो दीवार होती है वो भी क्या है? आपके बोमन कैप्सूल। सिर्फ इतना ही हम लोग जानते हैं कि ये बोमन कैप्सूल की जो दीवार होती है वो भी आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होती है, ठीक है। ऐसे में अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज। एक आपने पढ़ा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम लोग दूसरा देखते हैं आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसी सेल्स होती हैं जिसकी स्ट्रक्चर क्या हो? क्यूबिक के आकार की हो, यानी कि जिस एपिथेलियम सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी हो? क्यूबिक के आकार हो, यानी कि घन के समान हो। कैसी? घन के समान हो। उस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और इस तरह की एपिथेलियम को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता क्या है? अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, और सरल शब्दों में आपको बता दे रहे हैं कि ऐसी सेल्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? समान हो, उस तरह की सेल्स को हम लोग क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और उस सेल्स को हम लोग एपिथेलियम, चूंकि वो एपिथेलियम में, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में तो देखिए, ये भी क्या होंगी? ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में टिकी होंगी, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आपकी क्या होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। क्या होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, यानी कि घनाकार कोशिकाएं होंगी। देखिए, इस तरह क्या होंगी? ये आपकी घनाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। ऐसा में सभी को ये बेसमेंट पर टिकी हुई क्या है? घनाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग इसे इस तरह, ऐसे। ये आपकी घनाकार कोशिकाएं हो गई, ठीक। चलिए, ओके। ये आपकी घनाकार कोशिकाएं इस तरह आपकी पाई जाएंगी, ठीक। और भी सेल्स हम लोग दिखा सकते हैं यहां पर, ऐसे। ये घनाकार कोशिकाएं, और यहां पर आपकी क्या? कनेक्टेड टिश्यू दिखा देंगे हम लोग, संयोजी ऊतक, जहां से उसको बांध के रखती हैं, ठीक है ना। और यहां से ये आपके क्यूबॉइडल अपना क्या काम करेंगी? न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स, ठीक। ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हो गए। समझ में आया? बात के रखती है इसको, एपिथेलियम को। और ये क्या आपके? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है और इसकी क्या फंक्शन होती है? देखिए, इसकी फंक्शन जो होगी वो एक्सक्रीशन में होगी, सिक्रेशन में होगी, एब्जॉर्बेशन में होगी, ठीक। क्या होगी? सिक्रेशन में होगी, ठीक। एक्सक्रीशन में होगी, यानी कि श्रावण और
रोल किसमें होगी, इसकी भूमिका किसमें होगी, सेक्रीशन में होगी, ठीक, किसमें होगी, सेक्रीशन में होगी एंड एक्सक्रीशन में होगी, यानी कि उत्सर्जन में होगी। देखिए अब ये पाई कहाँ जाती है, यानी जो शरीर के किन अंगों पर ये स्थित होती है। देखिए ये जो आपके सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स होती है, जैसे कि नेफ्रॉन्स के जो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन के कन्वोल्यूटेड ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो हमारी नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन की जो कुंडित नलिका होती है, यानी कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाई जाती है, ठीक, वो दो जगहों पर आपने कुछ ऐठी हुई पाई जाती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वोल्यूटेड्स कहते हैं, यानी कि कुंडलित नलिका कहते हैं। उन स्थान पर क्या है कि ये आपकी क्यूबाइडल्स एपिथेलियम पाई जाएगी। इसके अलावा हम लोग के आई जो होती है, आंख जो होती है, उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग सिलरी बॉडी कहते हैं, वहां पर पाई जाएगी, ठीक है। यानी कि जब आपको हम आई पढ़ाऊंगा, आंख पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप पढ़ेंगे, या फिर क्लास हाई स्कूल में जब आप जाएंगे तो आपको आंख की संरचना पढ़ाई जाएगी, वहां पर आपको सिलरी बॉडी बताई जाएगी। तो आंख में ये सिलरी बॉडी पाई जाती है, तो वहां पर ये पाई जाएंगे, ठीक, ऐसा में। इसके अलावा जो ये आपके हैं, ये आपके कहां पर, हमारी जो स्वीट ग्लैंड होंगी, यानी कि जो आपके या फिर कह सकते हैं हमारी जो आपके स्किन में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वहां पर पाई जाएंगी। इसके अलावा आपके जो पैनक्रियाज है, क्या पैनक्रियाज है, वहां पर लीवर में, कहां पर, लीवर में, इन जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों में भी आपके क्या है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे में। इसके अलावा और भी अंग हैं, उन अंगों में भी आपके सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके हमने कहा है सिक्रीशन है, तो सिक्रीशन में से पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, है ना। इन स्थान पर क्या करें, ये सिक्रीशन का काम करें। एक्सक्रीशन में आप देख रहे हैं कि जो आपकी कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती हैं आपके नेफ्रॉन्स की, वहां पर भी पाई जा रही है। तो ये आपकी क्या है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। तीसरी जो है वो आपकी क्या होती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए नेम से ही स्पष्ट है, कॉलम, कॉलम मतलब खम्भे जैसी संरचना जो होती है वो क्या कहलाती है, स्तंभ जो चीजें होती हैं, स्तंभ जैसे जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी कि स्तंभाकार, स्तंभ के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं एपिथेलियम की, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। ध्यान रखना है कि जिस एपिथेलियम की सेल्स जो होती हैं कॉलम के आकार की होती हैं, यानी कि स्तंभ के आकार की होती हैं, खम्भे के आकार की होती हैं, उसे हम लोग कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स कहते हैं, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे आप तुरंत ही, क्योंकि सभी एपिथेलियम किस पर टिकी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग क्या, कॉलम, कॉलम मतलब लंबी लंबी सेल्स होंगी, ऐसी सेल्स हम लोग जो दिखाएंगे वो क्या होंगी, कॉलम सेल्स होंगी। देखिए ये बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ठीक, ऐसे में ये बड़ी सेल्स आपकी क्या है, कॉलम सेल्स होगी, ठीक, ऐसे में। तो ये आपकी क्या होगी, कॉलम सेल्स होगी, क्या होगी, कॉलम सेल्स होगी। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आप दिखाएंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये टिकी हुई है ऐसे में, और ये आपकी क्या होगी, कॉलम सेल्स दिखा देंगे, कॉलमनर सेल्स हो गई आपकी। और ये जो कॉलमनर सेल्स होती है, इस कॉलमनर सेल्स के ऊपर क्या होती हैं, आपके कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे इस कदर, जिसे हम लोग ऐसे, ठीक, इस तरह, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई, ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई, ठीक। यानी कि जो आप ब्रूस देखते हैं उस पर छोटे छोटे आपके फाइबर पाए जाते हैं, सेम ऐसे ही इस कॉलमनर एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं इसके ऊपर आपके ब्रूस बॉर्डर यानी कि बहुत छोटी छोटी अंकुर पाए जाते हैं, बहुत बारीक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई, ठीक। इसके नीचे आप क्या दिखाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू आप दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू आपने दिखा दिया है ना, कॉलम सेल्स दिखा दिया, और ऊपर क्या आपने दिखा दिया, माइक्रोबिलाई, यानी कि छोटे छोटे अंकुर निकले हुए होते हैं इस पर दानेनुमा, जिसे हम लोग माइक्रोबिलाई कहते हैं। देखिए अब ये पाए कहां जाते हैं,
देखिए हमारे जो स्टमक होंगे क्या होंगे, स्टमक यानी कि जो अमाशय होंगे, इंटेस्टाइन होंगे, क्या होंगे, इंटेस्टाइन होंगे, ठीक, गॉल ब्लैडर होंगे यानी कि पित्ताशय होंगे जहां पर पित्त इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर होंगे, ठीक, बाइल डक्ट होंगे, क्या होंगे, बाइल डक्ट होंगे। इन सब स्थानों पर आपकी क्या होती है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। ध्यान देना है कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये आपके स्तंभाकार एपिथेलियम सेल्स स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एटसेट्रा इत्यादि जगहों पर ये आपके पाई जाती है। ठीक है ना। ऐसे में अब देखते हैं कि इनकी फंक्शन क्या होगी, कार्य क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं यानी कि रासांकुर, ठीक, रासांकुर होते हैं। ऐसे में ये करते क्या है कि जो भी आपके, इसके साथ साथ और भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है इसके बीच में जगह जगह आपके एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं। जगह जगह इसके बीच में एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। जगह जगह एक विशेष सेल्स पाई जाती है, उस सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे, गॉबलेट सेल्स कहेंगे। ठीक, जो गॉबलेट सेल होती है एक चिपचिपे पदार्थों को बनाकर इससे बाहर निकालती है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। ध्यान देना, इस कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के बीच में एक और सेल्स पाई जाती है जगह जगह पर जिसे हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं यानी कि चषक कोशिकाएं कहते हैं। जो गॉबलेट सेल्स होती है ये चिपचिपे लसर से एक पदार्थों को बनाती है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। और जो भी म्यूकस बनती है वो आपके जो भी ये इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्टमक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन होती हैं, उसके ऊपर ये पदार्थ फैले होते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, वो इंटेस्टाइनल वॉल पर वर्क नहीं कर पाते हैं और उसकी दीवार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उसको गला नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये क्या करती है, जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं ये कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, क्योंकि इस पर क्या है आपके माइक्रोबिलाई पाई जा रही है। ठीक, माइक्रोबिलाई पाई जाने की वजह से ये क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट पदार्थों को ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो फोर्थ हमने बताया था वो क्या थे आपके, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, देखिए नेम से ही क्लियर है कि ये ऐसी कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है। कॉलम मतलब जिसकी सेल्स कैसी हो, आपके कॉलम यानी कि खम्भे के आकार की हो, ठीक, स्तंभ के आकार की हो, वो क्या है आपकी कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती है। ठीक, तो ऐसे ये कॉलम सेल्स के ऊपर क्या पाया जाए, आपके सीलिया पाया जाए। क्या पाया जाए, सीलिया पाया जाए। तो ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम, एसिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। आइए देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, सेल्स बना लेते हैं। इसकी सेल्स बना लेते हैं आपके सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। चलिए हम लोग यहां पर बना रहे हैं सेल्स ऐसे। देखिए ये क्या है आपके सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हम बना रहे हैं यहां पर। ठीक, ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है। ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी, इसकी न्यूक्लियस होगी। ये सभी क्या है, न्यूक्लियस। यहां भी ये सभी क्या है, न्यूक्लियस ही है। ठीक है ना। ये इसके क्या है, न्यूक्लियस हो गए, केंद्रक हो गए। ये क्या हो गए आपके कॉलम सेल्स हो गए। क्या हो गए, कॉलमनर सेल्स हो गए। ठीक, ऐसे में ये बीच बीच में ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होती हैं इसके बीच बीच में भी जगह जगह आपकी क्या होती है, गॉबलेट सेल्स होती है। तो ये आपकी क्या होगी, जो ये बीच में छोटी सी सेल्स दिख रही है आपको, ये क्या होगी, गॉबलेट सेल्स होगी। क्या काम कर रहे हैं, म्यूकस बना रहे हैं। म्यूकस क्या काम करते हैं, चिपचिपे पदार्थ जो होते हैं वो उस वाल पर चिपके रहते हैं। ठीक, अब जो ये जो कॉलम सेल्स होगी उसके ऊपर क्या होगी, सीलिया होगी। सीलिया मतलब छोटे छोटे रोम नुमा एक संरचनाएं पाई जाएंगी। चलिए ये देखिए, ये जो सेल्स है, कौन से सेल्स, कॉलम सेल्स। इस कॉलम सेल्स पर ऐसे रोम नुमा एक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्योंकि ये सीलिया किस पर पाई जा रही है, इस कॉलम सेल्स पर पाई जा रही है। किस पर पाई जा रही है, इस कॉलम सेल्स पर पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं,
सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। जो भी ये सीलिया होते हैं ये नीचे की तरफ आपके इस सेल्स पर जुड़े होते हैं, जहां पर आपकी कुछ संरचनाएं लगी होती हैं जिसे हम लोग बेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। यानी कि जो भी सीलिया है, ये सीलिया क्या है कि इस कॉलम सेल्स के इस बेसल ग्रेन्यूल से ऐड होती है, यानी कि अटैच होती है। ये क्या होगी आपके बेसल ग्रेन्यूल हो गए। क्या हो गए? बेसल ग्रेन्यूल हो गए। देखिए इसमें आपने क्या देखा कि जो ये कॉलम सेल्स होती है, इस कॉलम सेल्स के ऊपर आपके सीलिया लगी होती है, यानी कि रोम सादृश संरचना लगी होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं ना, बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े होते हैं। ठीक, अब इस सीलिया का कोई ना कोई फंक्शन होगा। ये करते क्या है कि जो भी इससे क्या होगा, तरल पदार्थ आपके निकलेगा, यानी कि ये क्या करेंगे, गॉबलेट से क्या निकलेगा, आपकी म्यूकस बन के निकलेगा। क्या? म्यूकस बन के निकलेगा। ठीक, ये जो सीलिया होती है इस कॉलम सेल्स पे लगी होती है, क्या करती है? पदार्थों को एक दिशा की ओर ये धकेलती रहती है। ठीक, जो शरीर के आर्गन होते हैं, उस शरीर के आर्गन में तरल पदार्थ होते हैं, उस तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उसको बढ़ाना पड़ता है, अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं। जैसे आपके क्या होगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपकी क्या होती है? न्यूरोसील होती है। क्या होती है? न्यूरोसील होती है। ठीक, ऐसे में न्यूरो मतलब न्यूरॉन, सील मतलब कैविटी, उसके अंदर जो तरल होता है उसको वहां धकेलने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे ओविडक्ट। क्या? ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होती है, उस अंडवाहिनी में क्या है कि आपकी इसकी जो वाल होंगी, इनर वाल होंगी, यहाँ पर क्या होगी? सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगी। जो भी तरल होगी इस तरल को एक दिशा की ओर क्या करती है? धकेलती रहती है। जब ये धकेलती रहती है तो इसके अंदर जो भी ओवम आता है, इसी तरल के साथ ही क्या होता है? वो आगे की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा में इसके अलावा आप देखेंगे टिम्पैनिक कैविटी। क्या? टिम्पैनिक कैविटी यानी कि कान के अंदर ये कैविटी पाया जाता है, और उस कैविटी में क्या करती है? ये भी जो सीलिया होती हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की जो सीलिया होती हैं, ये पदार्थों को एक दिशा की ओर धकेलती रहती है, जिससे कि वो क्या है कि वो पदार्थ आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये काम होता है सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की। ठीक है, इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा इसको पढ़ने के बाद।